नमस्कार दोस्तों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट की ओर से मैं वेद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वह ये कि महिलाओं के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए महिला सुपरवाइज़र का पद जो है आ चुका है। इसके सिलेबस के बारे में, इसमें पदों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने टीम का इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये हमारी शिक्षा की टीम है, जहाँ पर सभी विषय के विशेषज्ञ आपको अच्छे से गाइडलाइन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो भर्ती है, यहाँ पर कुल जो है 440 पोस्ट में दो अलग अलग है। एक तो जो है आपका सुपरवाइज़र का पद है, ठीक है, जो 220 है। इसको कहा गया है क्या, खुली भर्ती है ये। और 220 जो है इसको कहा गया है परिसीमित भर्ती। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 220 पद में 92 जो पोस्ट हैं ये जनरल के लिए हैं, 71 जो पोस्ट हैं ये एसटी के लिए है, 26 जो पोस्ट हैं ये एससी के लिए है और 31 जो पोस्ट हैं ये जो है आपका ओबीसी के लिए है। तो टोटल जो है खुली भर्ती में जो है 220 पद है, ये सभी के लिए खुला हुआ है, सभी लोग इसमें डाल सकते हैं। परिसीमित भर्ती जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसी को हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या इसका प्रारूप है। ये कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट हैं, इसी पर आपको फाइट करना है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो 440 पद है, ये जो है खुली भर्ती से 220 पद और परिसीमित भर्ती से भी जो है 220 पद भरे जाएंगे। आवेदन स्टार्ट हो गया है। ये 5 जुलाई से 30 जुलाई 2030 तक आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो आखिरी डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सर्वर डाउन हो जाता है या कोई भी अदर परेशानी होती है तो आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 40 वर्ष रखा गया है, जहाँ पर ये जो है 40 से 45 वर्ष भी हो सकता है अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और कैटेगरी में आप वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो खुली भर्ती के लिए जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे कोई भी विषय वस्तु को लेकर हो, ठीक है। और परिसीमित भर्ती जो है इसके लिए क्या अनिवार्य है, तो 12वीं पास उत्तीर्ण और 5 वर्ष का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में उसका सेवा देना अनिवार्य है। ये कब डेट तक है, 1/1/2023 तक। मतलब 1/1/2023 तक आपको जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको 5 वर्ष अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में जो है सेवाएं देना पूर्ण की हो और 12वीं क्या हो, पास हो। स्नातक यहाँ पर खुली भर्ती के लिए है। अगर कोई कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर में है, अभी क्या है, फाइनल ईयर में है, अगर उसका रिजल्ट 30 जुलाई 2023 के पहले तक आ जाता है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके बाद आता रिजल्ट तो आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। खास बात यह है कि ये सिर्फ व्यापम द्वारा लिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवश्यक है। और यह जो भर्ती है महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या है, आपका आरक्षित है। तो महिलाओं को आगे बढ़ने का इससे बढ़िया मौका, इससे बेटर मौका जो है और नहीं मिल सकता। तो आपको अभी से भिड़ जाना है। चयन प्रक्रिया जो है, सिलेक्शन जो प्रोसेस है, तो सबसे पहले व्यापम द्वारा वस्तुनिष्ठ जो है प्रश्न लिया जाएगा, परीक्षा होगी, वहाँ से मेरिट लिस्ट बनेगा जो आपके अंक के आधार पर होगा और उसके बाद दस्तावेज का परीक्षण होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे आप कैटेगरी के आधार पर अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र ये देना पड़ेगा, ठीक है, मूल निवास का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ग्रेजुएशन का जो है प्रमाण पत्र है इसको देना पड़ेगा। और अगर सही सब चीज़ सही होता है तब उसके बाद जो है वेरिफिकेशन के बाद में चयन सूची जारी की जाएगी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद में रखनी है। अब इसके बाद दोस्तों, अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो इसके पहले जो अन्य भर्ती हुई थी 2021-22 में, वहाँ पर और अभी में कुछ अंतर है। जैसे प्रश्न उसमें भी 100 थे, अभी भी 100 हैं, कुल 100 प्रश्न के होंगे। पिछली भर्ती में प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक थे, अभी जो भर्ती हो रही है उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है, ठीक है। समय सीमा पहले 3 घंटे थी, अभी जो है 2 घंटे कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए, नेगेटिव मार्क्स जो है ये 1/4 अभी भी है और उस समय भी था। तो कहने का मतलब, एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं
तो 1/4 आपका नंबर 0.25 अंक जो है काट ले जाएंगे। तो यही जो है इसी नेगेटिव मार्क्स से आपको बचना है, याद रखेगा, क्योंकि ज़्यादा आप रिस्क जोन में गेम खेलेंगे और 5 या 10 से ज़्यादा गलत होते हैं तब आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। सिलेबस में 5 भागों में बांटा गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। पहले ये जो है खुली भर्ती के लिए, तो महिला बाल विकास से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम, ठीक है, आंगनबाड़ी की सेवाओं से संबंधित जो है चीज़ें, ठीक है, अधिनियम वगैरह जो भी हैं ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। अभी इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। ये जो है खुली भर्ती में 20 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक रहेगा, तो टोटल अंक जो है 20 नंबर के रहेंगे। परिसीमित भर्ती में 60 प्रश्न रहेगा और इसमें कितने अंक रहेंगे? 60 अंक रहेंगे। तो क्योंकि इनको जो है 5 वर्ष का अनुभव रहता है, तो इसीलिए इस पोर्शन को, इस चीज़ को जो है ज़्यादा वेटेज दिया गया है। किनके लिए? परिसीमित भर्ती के लिए, ठीक है। सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान भाग 2 में रहेगा। सामान्य मानसिक योग्यता मतलब है रीजनिंग। अब यहाँ से 40 प्रश्न रहेंगे, तो 40 प्रश्न में मान के चलिए 20 जो प्रश्न हैं ये रीजनिंग से रहेंगे और 20 जो प्रश्न हैं ये जनरल नॉलेज से रहेंगे, ठीक है। कुल अंक हैं 40 रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से 15 और 15 अंक हैं परिसीमित भर्ती के लिए। तीसरा भाग है लैंग्वेज। लैंग्वेज में एक तो है आपका हिंदी, एक है छत्तीसगढ़ी भाषा और एक है आपका अंग्रेजी। तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी से कुल 15 प्रश्न रहेंगे, 15 अंक के रहेंगे। तो यहाँ पर भी देखा गया तो रेशियो क्या है? 10:5 है, मतलब 10 प्रश्न हिंदी से और 5 प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ी भाषा से रहेगा। वही अगर परिसीमित भर्ती देखें तो 10 प्रश्न जो रहेंगे ये जो है लैंग्वेज से रहेगा और इसमें 10 अंक हैं, ठीक है। अंग्रेजी में 10 प्रश्न और 10 अंक खुली भर्ती के लिए, परिसीमित के लिए 5 प्रश्न और प्रत्येक में 1 अंक, तो 5 अंक। और लास्ट आता है कौन सा? मैथमेटिक्स, गणित। तो गणित में 15 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न में 1 नंबर, तो यहाँ पर कुल अंक रहेंगे 15। वही परिसीमित भर्ती के बारे में बात करें तो 10 प्रश्न रहेगा और 10 अंक रहेगा। अब यहाँ पर इन चीज़ों को बताने का रीज़न क्या है? तो आपको देखना है सबसे ज़्यादा वेटेज किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने देखा तो रीजनिंग जो है 20 नंबर का है और गणित जो है 15 नंबर का है। तो 20 और 15 कितना हो गया? 35। मतलब सबसे ज़्यादा रेशियो जो है किसका है बोलेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग का है, जो एक गेम चेंजर के रूप में यहाँ पर आपका काम आ सकता है। इसके बाद जो है 20 प्रश्न यहाँ से रहेगा, ठीक, जहाँ पर 20 अंक मिलेंगे। तो आपको इसको मैथ्स और रीजनिंग को विशेष तौर पर ध्यान दें। देखिए मैथ्स रीजनिंग ऐसा चीज़ है जहाँ पर पूरी तरीके से जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कॉन्सेप्ट पर आधारित रहते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी प्रश्न आए आपका वो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, आपको टाइम को भी मेंटेन करना है, क्योंकि टाइम कितना है? 2 घंटा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है सिलेबस है। अब इसी सिलेबस को अगर हम डिटेल देखें तो डिटेल में क्या है, तो पहला जो भाग है महिला बाल विकास से संबंधित योजनाएं, तो इसमें क्या क्या आता है? तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा? आंगनबाड़ी की सेवाएं, ठीक है, उसके उद्देश्य, उसके दायित्व, ठीक है, ये सारा चीज़ इसमें आएगा। कुपोषण, वृद्धि निगरानी, वजन त्योहार, टीकाकरण, मृत्यु दर, शिशु और मातृ मृत्यु दर। तो यहाँ पर मान के चलिए आंकड़ों से संबंधित प्रश्न आ सकता है, ठीक है, योजनाओं से संबंधित प्रश्न आ सकता है और इसके अलावा इसी से संबंधित बहुत सारी अधिनियम है, जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004, टोनही प्रताड़ना एक्ट, ये सारे जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से आपके जो प्रश्न हैं वो 20 प्रश्न रहेंगे और कितने अंक के रहेंगे? 20 अंक के रहेंगे, पहला चीज़, पहला भाग। दूसरा रीजनिंग में क्या क्या आएगा? तो कोडिंग है, डिकोडिंग है, पजल्स है, फिगर काउंट है, यही सारे प्रश्न यहाँ पर आते हैं रीजनिंग से, और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है? तो देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इतिहास है, भूगोल है, आर्ट कल्चर है, ये सब आते हैं। भारत का इतिहास है, देखिए जनरल नॉलेज में छत्तीसगढ़ के बारे में, इसके अलावा आपका इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, संविधान में विभिन्न प्रकार के जो अधिकार हैं या जो आपका धाराएं जो हैं, अनुच्छेद जो हैं, वहाँ से प्रश्न आता है। इसके अलावा भूगोल है, भूगोल से ही प्रश्न आता है। और इसके अलावा एक और है क्या? साइंस। तो यहाँ पर इस पार्ट में देखिए वेटेज इसका कम है, ठीक है, वेटेज कम है, लेकिन इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आपको इसमें टू द पॉइंट को पढ़ना है, ज़्यादा इसमें आपका समय वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद देखिए सामान्य हिंदी में क्या है? वही शब्द रचना, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, ठीक है, यही पिछले टाइम भी यहीं से आया था।
विलोमार्थी पर्यायवाची शब्द मुहावरा है, लोकोक्ति है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, शुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, सामान्य हिंदी, यही है। ठीक है, 15 नंबर के। इसके अलावा इंग्लिश में जो 10 नंबर के आएगा तो यहाँ पर नंबर है आपका, जेंडर है, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, ठीक है, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है यही सारे चीज़ रहेंगे। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। एडम्स है, प्रोवर्ब है, सेंटोनिम्स है, एंटोनिम्स है, यहाँ पर से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये 10 नंबर के रहेंगे। सामान्य गणित में जो है दशमलव प्रणाली, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, भागफल, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, क्षेत्रफल, ये सारे जो है प्रश्न रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा और इसी सिलेबस के आधार पर आप अपनी रणनीति बनाइएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब हमारे यहाँ सुपरवाइजर की जो फ्रेश बैच है, जो एक फास्ट ट्रैक बैच है, जो 50 दिन का बैच है, ये जो है स्पेशल बैच है, ये स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 10 जुलाई से 2023 से। समय रहेगा शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिदिन 4 क्लास चलेगी। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगी। कहने का मतलब जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं प्रतिदिन जो है वीडियो डलते रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो ऑफलाइन यहाँ पर लेना चाहें तो ऑफलाइन आके आप यहाँ पर रिसेप्शन में कंसल्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए हमारा ये जो टेलीफोन नंबर है यहाँ पर आप आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो एड्रेस है 36 मॉल के पास में है, मंगला चौक, बिलासपुर। क्लियर? तो थोड़ा सा जो भी आप इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, अपना स्थान बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ ये महिला पर्यवेक्षक का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो है आपका 16 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रहा है। समय रहेगा 10 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, ये पूरा 10 टेस्ट का एक सेट है। रविवार, बुधवार, ठीक है, हफ्ते में कभी 2 दिन, कभी 1 दिन टेस्ट होगा। और विषय बोलेंगे तो जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पर यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। कुल प्रश्न रहेंगे 100, टाइम रहेगा 10 से 12। क्लियर? तो ये टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जो पहले से पढ़ लिए होंगे और जो नहीं पढ़े होंगे उनसे सलाह यही दी जा रही, उनको सलाह यही देना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस कोर्स को कीजिए और अपने आप को मजबूत बनाइए, ताकि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की व्यवस्था है। तो ऑनलाइन जो करना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, तो शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट का जो अपना ऐप है, ठीक है, ये गूगल प्ले स्टोर से आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, तब वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, महिलाओं के लिए ये स्पेशल पोस्ट है। महिला को आगे बढ़ने का इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा। क्लियर? तो आप अपनी तैयारी अभी से मजबूत कीजिए, क्योंकि देखते ही देखते देखिए एप्लीकेशन जो है फॉर्म भरने का डेट आ गया है, उस डेट तक भरिए और अपनी तैयारी को अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। पिछले टाइम जो 2021-22 में हुआ था वहाँ पर टॉप 10 155 के आसपास गया था। तो कटअप जो है एक्चुअली डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया है, लेकिन आप अपनी तैयारी अभी से आप करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।